हेलो स्टूडेंट, मैं रंजन सिंह। आज आप लोगों को क्लास 4 का मैथ असाइनमेंट डिस्कस करने जा रहा हूँ, असाइनमेंट 2 है ना। इस वीडियो के माध्यम से, इस असाइनमेंट के भी माध्यम से आप जो है चैप्टर 2 आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें उसी तरह का सम्स जो है आप लोगों को होमवर्क असाइनमेंट में करने के लिए दिया हुआ है, जिस तरह का आपका चैप्टर में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ नंबर्स। दिए हुए संख्या को सम मतलब मैं बार बार पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, पिछले चैप्टर में, है ना। अभी भी बता रहा हूँ, सम मतलब क्या होता है, जोड़। ठीक है, तो दो संख्या दिया हुआ है, इनको यदि हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9 और 9 18, 8 कैरी 1, 5 और 1 6 और 7 और 2 9 और फिर 7 और 2 9, यानी टोटल जो है ऐड करने के बाद आपका आंसर कितना आया, 9960। ठीक है, इस तरह से आप जो है ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग डिजिट। ठीक है, अब मिसिंग डिजिट में क्या है कि जिस जगह खाली यानी घेरा बना हुआ है उस जगह में कौन सा अंक लिखेंगे, ताकि जो संख्या ऊपर में दिया हुआ है ना, उससे सब्सट्रैक्ट करने के बाद नीचे जो आंसर में जो अंक दिया हुआ है वह हमारा आएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कि 5 में से तो 8 घटेगा नहीं, अब इससे यह कैरी करेगा, तो इसके बाद भी कैरी करने के लिए कुछ भी नहीं है। यह क्या करेगा, इससे कैरी करेगा 1, ये होगा 10, 10 में से यह कैरी 1 करेगा, तो यह हो जाएगा कितना, 15। ठीक है, 15 में से 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 7। ठीक है, यहाँ पे कैरी किए 10 दिए और इससे 1 लिए तो यह कितना हो गया, 9। यह 0 नहीं रहा, 9 रहा। अब यहाँ पे अब हम क्या बैठाएंगे, यह हमें यहाँ पे दिए हुए अंक भी बता सकता है। क्या करेंगे, ऊपर में जो अंक है और आंसर में जो अंक है उसको एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 9 में से 1 सब्सट्रैक्ट कर दिए, कितना आएगा, 8। यानी 9 में से 8 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है, 1। यहाँ तक तो बच्चे समझ में आ रहा होगा आप लोग को। नेक्स्ट है, इससे कैरी यह किया था तो यह कितना बच गया, 7। कितना बचा, 7। अब देख रहे हैं इसके आंसर में 6 दिया हुआ है ना। मैं एक और बात बताने जा रहा हूँ बच्चों, जो कि आप लोग को ध्यान से समझना है, क्योंकि असाइनमेंट में कुछ प्रिंटिंग जो है ना, टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हुए हैं, जिसके कारण क्या है कि 0 जो आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, मैं इसको इसलिए क्लियर नहीं किया था, है ना, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा 6। कितना होगा, 6। ठीक है, यहाँ पे होगा 6 और यहाँ पे आंसर में क्या होगा, 0। ठीक है, इसलिए मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि कुछ टाइपिंग मिस्टेक के कारण, है ना, जो है यहाँ पे 0 की जगह में आप लोग 6 कर लीजिएगा और नीचे जो आंसर में 8 है उसकी जगह में आप लोग 0 कर लीजिएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं कि इसमें से यह सब्सट्रैक्ट 1 कैरी कर चुका है, तो यह कितना बचा, 5। तो 5 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 0। तो आंसर आपका कितना होगा, 617। यानी यह घेरे में जो है यहाँ पे क्या आएगा, 1। ठीक है, जो खाली स्थान है उसमें एक पहला में 1, दूसरे में 8 और नीचे में 7। 2 मिस्टेक थी, मैं उसको आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। 0 की जगह में 6 होगा और 8 की जगह में 0 होगा। नेक्स्ट है, और अगला भी जो है उसी तरह से क्वेश्चन जो है बनेगा। हाँ, बी नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मोहन शर्ट कॉस्ट ₹580, है ना। मोहन का कुर्ते का कीमत जो है 580 रुपया है और उसके भाई का जो है कुर्ते का कीमत जो है 870 रुपया है। अब उन दोनों की कीमत को मिलाकर पूछा गया कि कुल कितना कीमत जो है, मतलब कितना रुपए जो है दोनों के द्वारा खर्च किया गया है। तो उसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद आ जाएगा 1450 उसने स्पेंड किए, खर्च किए। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे दिया हुआ है कि एक गांव का, है ना, एक गांव में जो है
आदमी की संख्या 23,648, औरतों की संख्या 2,586 और बच्चों की संख्या 1,476। ठीक है। अब पूछा है कि उस गांव का जो है कुल आबादी कितनी होगी। पॉपुलेशन मतलब क्या होता है, आबादी, है ना। तो टोटल पॉपुलेशन कितना होगा, तो तीनों जो मतलब बच्चे, औरतें और आदमी, तीनों का जो है संख्याओं को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद कितना आएगा, वह उस गांव की आबादी होगी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दिया हुआ है ऐड द फॉलोइंग विदाउट हेल्प ऑफ द प्लेस वैल्यू, है ना। क्योंकि ऐड में ही ऐसा हो सकता है कि ऊपर में छोटा संख्या दिया रहे और नीचे में बड़ा संख्या दिया रहे, फिर भी हम उसको ऐड करके दिखा सकते हैं। लेकिन सब्सट्रैक्शन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, छोटा से बड़ा कभी नहीं करता। ठीक है। तो ऐड में जो है हम लोग को जो संख्या दिया हुआ उसको अच्छी तरह से एक दूसरे के सामने जो है सजाते हुए आएंगे तो 6 जो है आउट हो जाएगा। यानी यहाँ पे छोटा संख्या है 57,620, यह है 6,47,059। इसको ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 7,04,679। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिया हुआ फाइंड द वैल्यू। आप जो है ध्यान से देखेंगे, जो पोस्ट में ब्रैकेट में जो दिया हुआ है उसको पहले ऐड करके पहले निकाल लेंगे। जैसे मैंने ऐड करके यहाँ पे निकाल लिया दोनों को, जो कि आया है 5,110, और जो बाहर में 800 है उसको ऐड किए हैं तो आंसर आया 5,910। ठीक है। इस तरह से आपको आगे करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है फाइंड द एस्टिमेट सम एंड एक्चुअल सम, है ना। ऐड जो है करना है इतने को एक दूसरे से, लेकिन उसको पहले एस्टिमेट में दिखाना है। एस्टिमेट में जब भी बच्चों दिया रहेगा, यदि वहाँ पर राउंड ऑफ 10, 100 या इस तरह का दिया रहेगा, तब हम उसमें 10 प्लेस या 100 प्लेस या 1000 प्लेस को राउंड ऑफ करके दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे एस्टिमेट की दिया हुआ है और यह नहीं बोला कि किस प्लेस वैल्यू को, तो जो सबसे बड़ा जो अंत में रहेगा उस वैल्यू को हम लोग राउंड ऑफ करेंगे। उसके आगे वाला संख्या क्या है, 5 से अधिक है, ये राउंड ऑफ होकर 4000 हो जाएगा। और इसके सामने भी 8 है तो यह भी राउंड ऑफ होकर कितना हो जाएगा 7000। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा टोटल 11,000 एस्टिमेट वैल्यू। और एक्चुअल वैल्यू को जो वास्तविक जो संख्या दिया हुआ है उसको ऐड करेंगे दोनों संख्या को तो आएगा 10,706, 10,706। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें दिया फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों आपको ध्यान देना है, मैं यहाँ पे घोड़ा नहीं हूँ, है ना। आप बोल रहा है कि इस संख्या में हम कितना घटाए जो यह संख्या आ जाएगा। तो बच्चों हम लोग पहले ध्यान देंगे संख्या क्या दिया हुआ है और आंसर क्या दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ 37,576 यानी 37,576 में से कितना सब्सट्रैक्ट करे जो वापस मेरा 37,567 जो है आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 10 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। कितना, 10। ठीक है। 10 जैसे ही सब्सट्रैक्ट करेंगे नाइन, ठीक है, सॉरी बच्चों 9 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर जो है 37,567 आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से आप लोग जो है जो खाली स्थान है उसको इस तरह से आप फिल करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, जिसमें आपको बताना है कि उसको सॉल्व करके दिखाना है। तो सॉल्व करने से पहले आपको ध्यान क्या देना है कि जो संख्या दिया हुआ है देखेंगे कि उसमें कौन ऐड है और कौन सब्सट्रैक्ट, है ना। जो सब्सट्रैक्ट होगा जो सब्सट्रैक्ट होगा उन सब्सट्रैक्टों को भी पहले ऐड कर लेंगे, है ना, लेकिन वो सब्सट्रैक्ट के रूप में ही रहेंगे। ठीक है। और जो ऐड होंगे उनको एक जगह ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है यह ऐड है और ये भी ऐड है, यानी ये भी जोड़ है ये भी जोड़ है। इन दोनों को पहले मैंने क्या किया है कि जोड़ के यहाँ पे लिख लिया है और जो -24,863 है उसके बाद मैंने इसको लिख के सब्सट्रैक्ट किया। ठीक है। तो आपका आंसर आया 24,628। ठीक है बच्चों, इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में भी उसी तरह से दिया हुआ है, इसमें केवल सब्सट्रैक्शन दिया हुआ है। ठीक है। तो जो सब्सट्रैक्ट है बच्चों, क्योंकि यह देखो 2,30,970 जो है ना, इस
इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में जो भाषा है उसको पहले आप समझिए, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि एक बगीचे से जो है आम की उत्पत्ति 2,30,970 होती है, ठीक है। उसमें से जो है 86,942 जो है वह खरीद के मतलब ले जाता है ना। जो बिक्री करने वाले हैं, है ना, वह क्या करते हैं कि 86,942 आम जो है वह खरीद के ले जाते हैं और 28,520 जो है वह ऐसे दूसरे एक्सपोर्टर यानी जो एक देश से दूसरे देश या एक शहर से दूसरे देश को भेजते हैं उसको दे दिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब है टोटल नंबर जो है मैंगो जो है गया है, उसमें से इतना मैंगो और इतना मैंगो को क्या किया गया है, बेच दिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि पहले जो सब्सट्रैक्ट है उन दोनों को पहले ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ऐड करने के बाद आपका कितना आया 1,15,462। अब क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ मैंगो में से उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमारे पास अभी कितना मैंगो बचा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें आपको सब्सट्रैक्ट करना है ना। सब्सट्रैक्ट करना है 84,765 में से 59,576 तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25,189। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें दिया हुआ प्रमोद इज एबल टू रीड 242 पेज ऑफ ए बुक इन 45 minutes where Rohan is able to read 424 page same book in the same time. Estimate the difference. अब बोला गया है कि प्रमोद जितना समय में 242 पेज जो है पन्ने जो है पढ़ता है किसी किताब का, उतना ही समय में ही रोहन जो है वह 424 पेज जो है पढ़ने वह उतना ही समय में पढ़ता है। तो दोनों को जोड़ने के या घटाने के बाद अब डिफरेंस पूछा है ना, तो दोनों का अंतर जब पूछा है तो डिफरेंस में क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट करते हैं, है ना। सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा उसको बोला गया है कि एस्टिमेट करके दिखाइए। तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद कितना आया 182, है ना। तो इसको एस्टिमेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 200, ठीक है। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप जो है आप असाइनमेंट अच्छी तरह से करेंगे। जो त्रुटि थी इस असाइनमेंट में वह था क्वेश्चन नंबर 2 का ए में जो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। उसको आप ध्यानपूर्वक करेंगे और आगे भी इस वीडियो के माध्यम से अपना असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रमेश सिंह आज आप लोग को क्लास 4 का चैप्टर 2 का जो है मैथ्स आज आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो बच्चों आप लोग जो है इसको ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और अपने बुक पे जो है जो समझ में नहीं आए वो आप वीडियो के माध्यम से समझ के आप अपने सम्स को सॉल्व कर सकते, ठीक है। नाउ वी डिस्कस चैप्टर नंबर 2A क्वेश्चन नंबर 1A, है ना, दैट इज एडिशन, है ना। तो इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन दिया हुआ एट द फॉलोइंग, है ना। जैसे 25,127 यानी 25,127 कॉलम में दिया हुआ है, उसे कॉलम वाइज ही आप लोग जो है इसको ऐड करेंगे, ठीक है। ठीक है, कॉलम वाइज ही ऐड करेंगे और यह कॉलम वाइज यदि आप ऐड करते हैं तो आप देख रहे हैं 7 + 2 9, 2 + 5 7, 1 + 6 7, 5 + 1 6, 2 + 4 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है पूरा इसी तरह से बनेगा और क्वेश्चन नंबर 2 जो है
वह आपको विदाउट हेल्प ऑफ द प्लेस वैल्यू बॉक्स, यानी इस तरह के बिना बॉक्स बनाए हुए, है ना, आप लोग देखे होंगे कि मैं ये बॉक्स बनाने से पहले जिस तरह से यह संख्या लिखा हुआ था क्वेश्चन नंबर 2 उसी तरह से बनेगा। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। An aeroplane flew 14,680 km to destination and then for 12,732 km to another destination. Find the total distance in it flew. तो बोला है कि एक हवाई जहाज जो है पहला उड़ान 14,680 किलोमीटर का दूरी तय करता है और दूसरा दूरी जो है वो 12,732 किलोमीटर का करता है। तो कुल मिला के उसने यानी वह एरोप्लेन के द्वारा कुल कितने उड़ान भरे गए और कितने जो है दूरी तय किया गया। तो दोनों जो है डेस्टिनेशन को यानी दूरी को जो है ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या आएगा 27,412 किलोमीटर हुआ टोटल डेस्टिनेशन हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी तरह से है। पहले सप्ताह में बिका हुआ टिकट की संख्या और दूसरे सप्ताह में बिका हुआ टिकट की संख्या को क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो दोनों सप्ताह का पता चल जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 2B का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है ना। तो दिया हुआ है कि 18,923 में क्या ऐड करेंगे जो 18,923 ही आएगा। तो बच्चों आप लोग जानते हो कि यदि आपके पास 20 रुपए है ना और उसमें जो है किसी ने आपको 1 भी रुपया फिर नहीं दिया तो आपके पास 20 ही रुपया रहेंगे। ठीक उसी तरह से यानी 0 रुपया दिए है ना तो 20 रुपया रहेंगे। ठीक उसी तरह से 18,923 में 0 ऐड करेंगे तो 18,923 ही आएगा। ठीक है, इसमें कोई भी वैल्यूज चेंज नहीं होती है। आगे भी इसी तरह से आप लोग समझ के और क्वेश्चन को देख के बनाएंगे। नाउ वी कैन डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2B का क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले आपको दिए हुए सम्स में एस्टिमेट करके सम्स को बताना है फिर एक्चुअल सम बताना है। तो एस्टिमेट सम जो है 4,389 का वह हो जाएगा 4,000 और 5,866 का 6,000 हो जाएगा है ना। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 10,000 और एक्चुअल जो होगा वह 10,255 होगा। उसी तरह से ए से लेके डी तक बनेगा। ठीक है बच्चों। अब हम लोग आते हैं 2C में। 2C में क्या दिया हुआ है सब्सट्रैक्ट दिया हुआ है ना। यार देखो बच्चों मैं आप लोग के लिए यह बॉक्स जो एरो करके मैं दिखाया हूँ है ना उसको आपको समझना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इनको हासिल का घटाव नहीं आता है। जैसे यहाँ पे 5 था और यहाँ पे 8 है तो 5 में से 8 तो घटेगा नहीं क्योंकि 5 जो है छोटा है 8 से। तो यह 1 से पैंचा लिया है ना तो यह 15 हो गया। 15 हो गया तो 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा। यह पैंचा इसके पास 1 ही रुपया था 1 रुपया दूसरे को दे दिया तो इसके पास कितना बचेगा 0 रुपया। तो 0 में से तो 1 घटेगा नहीं। यह बगल वाले से क्या करेगा वह दाहिनी अंक जो है वह पैंचा लेगा तो 10 हो जाएगा। तो 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 होगा। इसके पास 4 रुपया था 1 रुपया दे दिया हो तो बचा कितना 3 रुपया। 3 रुपया में से 0 रुपया गया 3 रुपया। अब जो है इसके पास 3 रुपया 3 रुपया में से 2 रुपया गया 1 रुपया। 6 रुपया में से 4 रुपया गया 2 रुपया। ठीक है। यानी आपको रुपए के भाषा में मैंने समझाया लेकिन उसको संख्या को देखना है कि यदि ऊपर वाला छोटा होगा तो बगल वाला से कैरी करेंगे है ना हासिल लेंगे एक जो आप लोग दाहिनी अंक बोलते हैं है ना और उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। अब है इसका 2C का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि उसमें प्लेस वैल्यू का बॉक्स नहीं बनाना है उसको सिंपली जैसा दिया उसको उसी क्रम में जो है घटाना है। सिंपल सा सब्सट्रैक्शन है आप लोग बना लेंगे। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है ए ट्रेन रन्स बिटवीन दिल्ली एंड कोलकाता एंड कैरीज अबाउट 2,87,450 पैसेंजर्स इन अ मंथ। Will the another train runs between the Delhi and Bangalore and the carries about 4,18,630 passengers in a month? Find the difference in the number of passengers carried by the both trains. अब बोला है कि पहला जो एक ट्रेन है
है ना रेलगाड़ी है जो दिल्ली से कलकत्ता तक 2,87,450 जो है यात्रियों को लेके एक महीने में जाता है। और दूसरा रेलगाड़ी है जो दिल्ली से बेंगलुरु तक जाता है जो कि 4,18,630 यात्रियों को एक महीने में लेके जाता है। तो दोनों का अंतर जो है, दोनों ट्रेनों का यात्रियों का जो है अंतर जो दिखाना है, तो अंतर जब भी पूछेगा डिफरेंस तो हमेशा क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 1,31,185 जो है वो दिल्ली से बेंगलुरु तक जाने वाला जो रेलगाड़ी है वह अधिक यात्रियों को लेके जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2D में। पहला है क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ इन ए पार्टी 3,685 बैलून्स ऑफ व्हाइट एंड रेड कलर वियर द ब्लो अप। बोला गया कि एक जो है पार्टी में, है ना, फंक्शन में बोला गया है कि सफेद और लाल रंग की जो कुल, है ना, गुब्बारे हैं वह 3,685 गुब्बारे फुलाए गए। यदि उसमें से 1,280 गुब्बारे सफेद है तो एस्टिमेट करके बताना है कि जो, है ना, रेड कलर का जो है बैलून कितना होगा और जितना होगा उसको एस्टिमेट करके बताना है ना, लगभग जो है करके बताना है, वो भी नियरेस्ट 100 में। तो देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ बोथ कलर बैलून्स वह है 3,685। उसमें से व्हाइट बैलून्स कितने हैं उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, है ना, 1,280 को, तो आएगा 2,405। तो 2,405 जो है रेड बैलून्स हो जाएंगे, रेड बैलून्स, है ना, तो उसको एस्टिमेट करेंगे तो आ जाएगा 2,000। यह आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 2B, भी उसी तरह से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर A की तरह से, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग बना लेंगे। और क्वेश्चन नंबर C जो है आपको समझना है, पहला दिया हुआ है कि पहला संख्या से दूसरा संख्या को घटाना है, लेकिन उसको राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, है ना, यानी उसके जो स्थानीय मान है 100 उसको राउंड ऑफ कर देना है, लगभग मिलाना है, और दो मतलब जो है उसमें आंसर बताना है, एस्टिमेट करके भी और एक्चुअल भी। राउंड ऑफ करेंगे तो वही होगा 76,500, 29,500 और उसका आंसर सब्सट्रैक्ट करके आएगा 47,000। ठीक है, और एस्टिमेट भी करेंगे तो एस्टिमेट किसको करेंगे, जो दिया हुआ जो संख्या है क्वेश्चन नंबर 2D का 1 का C में, है ना, उसी को एस्टिमेट करेंगे जो कि आएगा 77,000 और दूसरा होगा 30,000। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी आएगा 47,000। ठीक है, और उसका एक्चुअल यानी वास्तविक जो है उसका आंसर कितना होगा, तो 46,957। ठीक है, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज 2D, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे दिया हुआ है 39,790 माइनस, यानी 39,790 में कितना सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 39,781 आ जाएगा। तो आप इसको जो है प्रेडिसर भी मान सकते हैं, है ना, दिए हुए संख्या में से यदि एक घटाते हैं तो क्या आएगा, प्रेडिसर, यदि एक जोड़ते हैं तो सक्सेसर। तो इस तरह से बच्चे जो है आप लोग आगे बनाएंगे, और इस वीडियो के माध्यम से जो है ट्राई दिस भी इसी तरह से सब्सट्रैक्ट करके आगे की ओर बनाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है आप लोगों का टॉपिक 2E, जिसमें सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं कि 46,980 माइनस 23,867 प्लस 14,203। आप इसमें देखो बच्चों, आप लोग ध्यान दो कि जो पहले यदि 2 ऐड है, 3 ऐड है, 4 ऐड है, या 2 ऐड सब्सट्रैक्शन है, 3 सब्सट्रैक्शन है, तो क्या करेंगे, सबको सेपरेटली जो है अलग अलग जो है सबको ऐड कर लेंगे। जैसे ऐड है, 2 ऐड है तो इन दोनों ऐड को पहले ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ऐड करके आया मेरा 61,183। अब क्या करेंगे, केवल एक सब्सट्रैक्शन है उसको सब्सट्रैक्ट किए, आंसर मेरा कितना आया 37,360। ठीक है, तो इस तरह से जो है
आप लोग ध्यानपूर्वक, है ना, अच्छी से मैं जो है इस तरह से सब ऐड किया हूं। आप लोग चाहे तो कॉलम वाइज बना के भी आप ऐड कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, है ना, और उसका आंसर दे सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसी तरह से है, जैसे पहला क्वेश्चन में जो है अब दिया हुआ है, उसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन नंबर 2 में भी दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। दिया हुआ है कि 90,370 kg ऑफ राइस, चावल जो है वह एक गांव में उत्पन्न होता है। उसमें से 68,790 किलोग्राम जो है वह डीलर को बेचा गया है और 18,250 किलोग्राम जो है वह एक्सपोर्टर, जो दूसरे स्टेट या कंट्री में बेचते हैं, उसको मतलब दिया गया है, यानी उसको भी बेचा गया है। तो अब जो है चावल कितना उस गांव में बचा हुआ है। तो टोटल प्रोडक्शन जो है कितना था, 90,370, उसमें से 68,790 जो है डीलर को दे दिया गया और 18,250 जो है एक्सपोर्टर को दे दिया गया। तो क्या करेंगे, यह दोनों तो सेल हुआ है टोटल में से, तो यह दोनों सब्सट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो दोनों सब्सट्रैक्शन में क्या किए हैं हम कि पहले दोनों को ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद मेरा आया 87,040, है ना, 87,040 किलोग्राम, है ना। तो अब टोटल नंबर ऑफ राइस जो होगा केजी में, है ना, वह है 90,370, और उसमें से 87,040 किलोग्राम को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो आएगा 3,330 किलोग्राम जो है अब चावल बच जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी तरह से बनाना है कि विनीता कलेक्ट 27,800 फॉर द चैरिटी प्रोजेक्ट एंड द स्वाति कलेक्ट 16,300 फॉर दिस। इफ दे नीड एट लीस्ट 50,000 टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट, हाउ मच मोर मनी डू दे नीड टू कलेक्ट। तो दोनों जो है अलग, विनीता और जो है स्वाति, दोनों को पैसा जितना जमा किया दोनों को पहले ऐड कर लेंगे और 50,000 में से उसको घटा देंगे। ठीक है, घटाने के बाद जो आंसर आएगा उतना ही पैसा और उनको चाहिए उस प्रोजेक्ट को बनाने। ठीक है, मैं आशा करता हूँ बच्चों जो भी आपके प्रॉब्लम थे, खास करके वर्ड प्रॉब्लम्स, आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो के माध्यम से आपको वॉइस भी जो मतलब इसमें आ रहा है वह भी आपको समझ में आ रहा होगा क्लियरली, और इसके माध्यम से यानी वीडियोस के माध्यम से जो है आपको क्या करना है कि अपने कॉपी पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि बुक लिए हैं तो ठीक है, नहीं लिए हैं तो आप अपने स्कूल से आके बुक को शीघ्र ही ले लीजिए ताकि आपको सम्स करने में सुविधा हो। थैंक यू।